हेलो एवरीवन, आई एम संदीप मुंद्रा। वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट बिजनेस आइडिया। आज मैं आप सबको जीएसटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जीएसटी का एक कंप्लीट ओवरव्यू देने जा रहा हूँ। आप सबको पता है जीएसटी ईयर 2016 का सबसे हॉट टॉपिक था। जीएसटी को लेके सबके दिमाग में कहीं ना कहीं सवाल थे, जीएसटी आने के बाद क्या होगा, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद रिटर्न कब फाइल होगा, फाइलिंग डेट क्या होगा, फॉर्म क्या होगा, टैक्स का पेमेंट कैसे होगा, कंपोजिशन स्कीम मिलेगा कि नहीं। तो आपके इन्हीं सवालों को लेते हुए जीएसटी को समझते हैं। जीएसटी को समझने से पहले आप सबको करंट टैक्स सिस्टम का पता होना चाहिए। तो इन शॉर्ट सबसे पहले करंट टैक्स सिस्टम को समझते हैं। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 3 कंसर्न्स होती है: मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस। मैन्युफैक्चरर जब गुड्स का प्रोडक्शन करता है तो एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन उसके एक्साइज ड्यूटी चार्ज होती है। एक्साइज ड्यूटी के साथ साथ एडिशनल एक्साइज, स्पेशल एक्साइज, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है। जब मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को सेल करता है तो वेट, सीएसटी रेस्पेक्टिवली उस पर चार्ज होते हैं। वेट कब चार्ज होता है? जब आपका सेल इंट्रा स्टेट सेल होता है। सीएसटी कब चार्ज होता है? जब आपका सेल आउट ऑफ स्टेट या इंटर स्टेट सेल जिसको बोलते हैं। सेम कंडीशन ट्रेडर्स के केस में होती है। जब ट्रेडर्स का सेल विद इन स्टेट होता है तो वेट, आउट ऑफ स्टेट होता है तो सीएसटी चार्ज होता है। सर्विस के केस में आप सर्विस प्रोवाइडर हो या रिसीवर, आपके ऊपर टैक्स पेमेंट का लायबिलिटी आ सकता है। मोस्ट ऑफ केसेस में सर्विस प्रोवाइडर ही टैक्स का पेमेंट करता है, लेकिन आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑफ सर्विस टैक्स में कवर हो जाते हैं तो आपको सर्विस टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। इन सब टैक्सेस के अलावा भी ऑक्ट्रॉय टैक्स हुआ, लग्जरी टैक्स हुआ, एंटरटेनमेंट टैक्स हुआ, एंट्री टैक्स हुआ, लॉटरी, इन सब पे जो टैक्स लगता था वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग लगता था, जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। सब ने इतने टैक्सेस के नाम तो सुन लिए। अब कौन सा टैक्स सेंट्रल लेविड था, कौन सा टैक्स स्टेट लेविड था, इसको एक चार्ट से समझते हैं। सेंट्रल लेविड में आता है एक्साइज, एडिशनल एक्साइज, स्पेशल एक्साइज, सर्विस टैक्स एंड सेस। स्टेट लेविड में आता है आपका वेट, परचेज टैक्स, सीएसटी, ऑक्ट्रॉय टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, सीएसओ। अब गवर्नमेंट वन नेशन वन टैक्स सुना रही है सबको, तो जो फाइनल आउटकम आएगा इन सब टैक्स को रिप्लेस करके जो एक नया टैक्स आएगा उसका नाम होगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2016। जीएसटी को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी का नाम से पता चल रहा है सेंट्रल लेविड है, एसजीएसटी का नाम से पता चला है स्टेट लेविड है, इंटीग्रेटेड जीएसटी में बहुत सेंट्रल और स्टेट का पार्ट रहेगा। जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या होगा सर? जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट होगा आपका सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एट द टाइम ऑफ सप्लाई आपका टैक्सेबल इवेंट माना जाएगा। चाहे आप स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं, फ्री सिंपल बांट रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट आप अपने दूसरे ब्रांच में भेज रहे हैं तो भी सप्लाई में कवर हो जाएगा, टैक्सेबल इवेंट माना जाएगा। जीएसटी नॉट ओनली जीएसटी, इट इज ऑल्सो ड्यूअल जीएसटी। पहले आपने देखा केवल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पे डबल टैक्स लग रहा था, एक्साइज और वेट या सीएसटी दोनों। जीएसटी में आपके हर स्टेज में डबल जीएसटी लगेगा। समझते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में आपके एक्साइज और वेट या सीएसटी रिस्पेक्टिवली लगता था, लेकिन अब सीजीएसटी आपका हर बिल में लगेगा। उसके बाद में रेस्पेक्टिवली एसजीएसटी या आईजीएसटी। एसजीएसटी लगेगा आपका सेल यदि विद इन स्टेट सेल होगा तो। आईजीएसटी लगेगा आपका यदि आप सेल करते हैं आउट ऑफ स्टेट। आपका हर बिल में 2 तरह का जीएसटी चार्ज होगा। एक सीजीएसटी आपके हर बिल में रहेगा, आईजीएसटी, एसजीएसटी रेस्पेक्टिवली रहेगा। सेम कंडीशन ट्रेडर्स का केस में है। सर्विस प्रोवाइडर या सर्विस रिसीवर के केस में भी आपको 2 तरह के जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा।
जिसमें CGST आपका पेमेंट फिक्स रहेगा। CGST आपको हर बिल में करना पड़ेगा, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, ट्रेडिंग कंसर्न हो, सर्विस प्रोवाइडर हो या रिसीवर हो। CGST के साथ साथ आपको SGST, IGST रेस्पेक्टिवली इसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो GST इज नॉट ओनली GST, इट इज ऑल्सो ड्यूअल GST। हर स्टेज में आपके दो तरह के GST चार्ज किए जा रहे हैं, एक स्टेट और एक सेंट्रल या IGST। कुछ एक कमोडिटीज हैं जिनको GST में कवर नहीं किया गया है, जिसमें है अल्कोहल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, इन सब पे जो करंट टैक्स सिस्टम था वही एप्लीकेबल होगा। कुछ एक टैक्सेस हैं जिनको GST में कवर नहीं किया गया या GST के थ्रू रिफॉर्म नहीं किया गया है, वो स्टाम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, etc। अब बात आपको टैक्स का इनपुट कैसे मिलेगा। CGST, SGST, IGST। सबसे पहले CGST एडजस्ट होगा CGST के साथ, SGST एडजस्ट होगा SGST के साथ, IGST एडजस्ट होगा IGST के साथ। ये सिंपल सा बात है। उसके बाद में आता है कि यदि आपका सरप्लस रह गया तो वो किसके साथ एडजस्ट होगा। तो आपको पता है CGST सेंट्रल लेविड है, SGST स्टेट लेविड है। तो CGST, SGST एक दूसरे के साथ एडजस्ट कभी नहीं होंगे। IGST में बहुत सेंट्रल और स्टेट का पार्ट है। जब आपका IGST में सरप्लस रहेगा तो ये CGST, SGST दोनों के साथ एडजस्ट हो जाएगा। और आपका CGST, SGST दोनों में से किसी में सरप्लस है तो वो केवल IGST के साथ एडजस्ट होगा। बहुत लॉजिकल है, लॉजिक लगा के समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब आता है आपका GST में रजिस्ट्रेशन किस किस को लेना पड़ेगा। एक तो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है, उनको GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, चाहे आप वेट पेयर है, एक्साइज पेयर है, सर्विस टैक्स पेयर है या CST पेयर है, आपको GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सेकेंड नंबर कंडीशन जो टर्न ओवर पे बेस्ड है, आपका टर्न ओवर 20 लाख से एक्सीड है प्रीवियस ईयर में तो आपको GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसका सेकेंड कंडीशन है टर्न ओवर का, आपका टर्न ओवर 10 लाख से एक्सीड है प्रीवियस ईयर में और आपका बिजनेस सिक्किम या नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट में है तो आपको GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट, इसका कोई डेफिनेशन या कुछ मार्क आया नहीं है कि कौन कौन से स्टेट इसमें कवर है, तो जैसे ही अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब 3 नंबर कंडीशन में वो है जो फर्स्ट और सेकंड को ब्रेक नहीं करते हैं। एक ई-कॉमर्स बिजनेस करने वाले सब को GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। NRI टैक्स पेयर, NRI है लेकिन टैक्स लाइबिलिटी उनका इंडिया में आता है तो उनको GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कैजुअल टैक्स पेयर हैं जो कभी कभी जॉइंट वेंचर या इन सब में आके टैक्स का पेमेंट करते हैं तो उनको GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इंटरस्टेट सेलर है, उनको GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और एज में बी प्रेस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। GST रजिस्ट्रेशन लाइबिलिटी से किसी को छोड़ा नहीं गया है, केवल वही बच सकते हैं जो स्मॉल स्केल पर अपना बिजनेस करते हैं, बाकी सबको ऑलमोस्ट GST। अब आते हैं कि कंपोजिशन स्कीम मिलेगा कि नहीं। बिल्कुल मिलेगा मेरे भाई, कंपोजिशन स्कीम भी मिलेगा, लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन होगा। आपका टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड होगा तो आपको GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, थोड़ी देर पहले पढ़ा आपने। उसके बाद में आपका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में अप टू 50 लाख होगा तो आपको कंपोजिशन स्कीम भी मिल जाएगा। कंपोजिशन स्कीम में पहले भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं था, अब भी नहीं मिलेगा। जो इंटरस्टेट सप्लायर है उनको भी कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। GST रेट अभी फाइनल हुआ नहीं क्योंकि GST बिल पूरा प्रपोज्ड है। जिस दिन पास हो जाएगा उस दिन रेट्स भी आ जाएगा और फाइनल रेट्स के साथ आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन GST रेट्स के लिए 4 कैटेगरीज बनाई गई है: मेरिट रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्पेशल रेट, नील रेट। मेरिट रेट होगा आपका एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, स्टैंडर्ड रेट्स होगा आपका जनरल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, स्पेशल रेट होगा प्रीशियस मेटल के लिए, इसमें आपका गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम ये सब कवर होगा। नील रेट होगा आपका एग्जेम्प्टेड रेट, इन सब में आपका मेडिसिन वगैरह कवर होगा। अब आता है GST में रिटर्न कैसे फाइल होगा, क्या फॉर्म होगा,
टैक्स का पेमेंट कैसे होगा। दो तरह के डीलर हो गए आप, रेगुलर डीलर, कंपोजिशन डीलर। रेगुलर डीलर का रिटर्न 3 स्टेप्स में लगेगा, जो कि मंथली लगेगा। कंपोजिशन डीलर का रिटर्न क्वार्टरली लगेगा, एक रिटर्न लगेगा। जीएसटी 1 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ को लगेगा। इसमें आपका ऑल सेल इनवॉइस लेगा बस ये। फिर आता है जीएसटी 2 जो 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ को लगेगा, जो ऑटो पॉपुलेटेड होगा। समझते हैं ऑटो पॉपुलेटेड क्या है। आपने परचेज किया है तो किसी न किसी ने आपको सेल किया है। जब वो 10 तारीख को जीएसटी 1 फाइल करेगा ऑल सेल्स इनवॉइस इंक्लूड करके, तो आपके पोर्टल में आपका परचेज दिख जाएगा। सब कुछ ऑनलाइन होगा, आपके पोर्टल में आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा। लेकिन फिर भी कोई परचेज जो आपने परचेज किया है लेकिन आपके सेलर ने उसको जीएसटी 1 में पुट नहीं किया है, तो मिसिंग परचेज जो भी होगा आप उसको जीएसटी 2 में लिख सकेंगे। फिर आता है जीएसटी 3 जो 20th ऑफ द फॉलोइंग मंथ को फाइल करना पड़ेगा। ये होली ऑटो पॉपुलेटेड होगा। फाइल तो क्या करना होगा, जीएसटी 3 आपको बस सबमिट बटन दबाना है। इसमें आपको लिखने कुछ मिलेगा नहीं जीएसटी 3 में, बस सबमिट करना आपको ये। अब आते हैं कंपोजिशन डीलर्स में। इनके लिए जीएसटी 4 फॉर्म बनाया गया, जो 18th ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर को फाइल होगा। अब एक एनुअल रिटर्न वो जीएसटी में सबको लगाना पड़ेगा। रेगुलर डीलर्स हो आप, ये कंपोजिशन डीलर, आपको लगाना पड़ेगा। इसके लिए आपको टाइम लिमिट अच्छा खासा दिया गया है, 31 दिसंबर ऑफ द फॉलोइंग ईयर। नेक्स्ट ईयर का आप 31 दिसंबर तक रिटर्न लगा सकते हैं, एनुअल रिटर्न। तो जो रेगुलर डीलर्स हैं उनके लिए 37 रिटर्न है, कंपोजिशन डीलर है उनके लिए 5 रिटर्न है। अब आते हैं जीएसटी का पेमेंट कैसे होगा। अब जीएसटी का चालान अपने पोर्टल से लॉगिन आईडी पासवर्ड लगा के डाउनलोड कर सकते हैं। इफ आपका टैक्स का पेमेंट 10,000 से एक्सीड है तो आपको मॉनेटरी ई पेमेंट करना पड़ेगा। ई पेमेंट के और भी ऑप्शंस है, आरटीजीएस, नेफ्ट, ये सब करवा सकते हैं। अब आता है आपका कि असेसमेंट कैसे होगा सर। अगर किसी का जीएसटी 1 में सेल इनवॉइस पुट करने से रह गया तो क्या होगा। कंपोजिशन डीलर है लेकिन टर्न और 50 लाख से एक्सीड हो गया तो क्या होगा। या फिर लेट रिटर्न फाइल करेंगे तो क्या कंप्लाइंसेस होगा, क्या इसका पेनल्टीज होगा। तो आपके दिमाग में कोई भी सवाल जीएसटी को लेके है तो आप वो थ्रू मेल या कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेरीज, आपके क्वेश्चन ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए अप्रिशिएट करेंगे। एनीवेज, थैंक यू सो मच गाइस। लाइक करें या ना करें, शेयर जरूर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज, क्वेश्चंस आ सकें।